देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 135 आयोटा, 145 और 157 पूछा है। इसके अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? तो देखिएगा, 135 5 2 7 5 25 5 1 32 और 1 33 शून्य भाई। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होंगे, जीरो ऐड होते जाएंगे। 145 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 9 25 35 कितने जीरो भाई, 35। ठीक है, आ जाइए 157 के ऊपर। 15 5 एकम 5 5 6 5 1। ठीक है, कितना हो गया भाई, 38। 8 5 13 3 11, 8 5 13 3 16, 16 1 बच गया 9, ये हो गया 10, 106। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 106। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 106। 9 बज गए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है जी 1000, प्लस में 100 और प्लस में 10। 5 सेकंड का टाइम है, आंसर बताओ इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, देखिएगा भाई। देखो, आप कहोगे जी कोई तो दिमाग क्या लगाएगा कि 3 येरे 2 येरे 1 येरा, 6 लिख दो नंबर ऑफ जीरो, और 6 आपको मिलेगा ऑप्शन में, आप करके आ जाओगे। लेकिन है क्या वो गलत। देखो, जब हम इनका ऐड करते हैं भाई, क्या आ रहा है नंबर ऑफ जीरो, 1। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1। आगे बात समझ में, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं, पहले एक नोट लिखो, नोट डाल के लिखो कि यदि इक्वेशन या समीकरण में जोड़ दिया हो, इक्वेशन या समीकरण में जोड़ दिया हो, एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश का ही अंतर है। तो हमेशा अंतिम में शून्य निकालने, तो अंतिम में शून्य निकालने, नहीं ऐसे मत लिखो यार, अंतिम में शून्य निकालने, आप लिखो जोड़ दिया हो तो सबसे छोटी संख्या
को ही देखेंगे। कब? इसके आगे लिख लेना नंबर ऑफ जीरोज। अगर अंतिम नंबर ऑफ जीरोज, अंतिम में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हो तब। देखो शेयर करो भाई चैनल को, ये लिखो साथ साथ बात सुनते जाओ मेरी। अब आपके लिए मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है आज। आपकी तो चलो क्या ही गलती है, गलती तो हमारी है कि स्टार्ट वहां पे किया और वहां कैमरा जो था वो सिर्फ स्क्रीनशॉट वाला सेट करके छोड़ दिया, तो वो सिर्फ फोटो क्लिक पे था। अब मैं पढ़ाए जा रहा था, पूरी वीडियो पढ़ा दी है पूरा का पूरा, ये दोबारा करवा रहा हूँ, पूरा पढ़ा दिया कंटिन्यूअस। और लास्ट में जाके जब मैंने देखा तो वो सारे स्क्रीनशॉट बन के बड़े थे, पूरा का पूरा। जैसे ही बोर्ड रब हुआ स्क्रीनशॉट, नया कुछ लिखा स्क्रीनशॉट। तो अब वापस इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा मेहनत लग रही है, तो थोड़ा सा मेहनत का वो कर दो भाई, शेयर कर दो, ठीक है। यानी कि अगर इक्वेशन में अपने को क्या दिया हो भाई, जोड़ दिया हो, तो अपने को देखनी है छोटी से छोटी संख्या। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे, ये लो इतने जीरो, यहाँ भी इतने जीरो, और लास्ट में एक छोटा सा 10 दे दिया, तो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 1। क्योंकि अपने को क्या देखनी है? छोटी से छोटी संख्या। क्योंकि ये जीरो अंतिम जीरो की बात चल रही है, और इसके बाद ये 1 आ जाएगा अगर ऐड करेंगे तो। ये 1 के बाद कितने भी जीरो आओ भाई साहब, कितने भी जीरो आए, इन जीरो का हमें कोई लेना देना है नहीं। हमें लेना देना है सिर्फ अंतिम का। और इस अंतिम के बाद 1 आ गया, एक डिजिट आ गई, आने के बाद जीरो नहीं आया, तो 1 आ गया, उसके बाद चाहे कितने हो हमें कोई लेना देना है नहीं। जैसे कि मैंने यहां लिखा, चलो और जीरो लिखो, फिर मैंने यहां लिख दिया 1000, 10,000, और फिर मैंने लिख दिया 100। तो आप डायरेक्ट कहोगे कि छोटी संख्या है जी 100, तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे भाई, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। आगे बात समझ में? आइएगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है, ये लो 67, 48 और 27 के अंतिम शून्य की संख्या बताओ। बताओ भाई। अब कोई क्या करेगा कि हाँ हमने तो कर रखा है मल्टीप्लाई। हमेशा मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोज ऐड होते हैं। जैसे मैंने यहां 1000 किया और गुणा में कर दिया 100, मैंने यहां 1000 किया और गुणा में कर दिया 100। अब अगर आपको मैं ये मल्टीप्लिकेशन दूं, आप कैसे करोगे? ये तो करने से रहे कि जी 0 0 0, ये लो ये 0 0 0, बच्चों वाला खेल थोड़ी करोगे, ये तो आप करने से रहे। आप क्या चीज देखोगे कि 1 का मल्टीप्लाई तो 1 है और 0 है, वो क्या हो रहे हैं? ऐड होंगे। तो 3 ये 2 ये 5, ये लो भाई। तो मल्टीप्लाई में 0 क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जबकि अगर मैं यहां आपको दे रहा हूं प्लस में, समझना मेरी बात को, प्लस में दे रहा हूं, क्या आप अब कह सकते हो इसमें नंबर ऑफ जीरो? इसमें नंबर ऑफ जीरो 5 है। कितने हैं? 5। इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 ही है, क्योंकि क्या है? प्लस का। अगर समीकरण प्लस में आए तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे, वो ही नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेगी कितने हैं। आ गई बात समझ में? तो देखो क्वेश्चन में देखा हमने, ये है 67 to 1, मल्टीप्लिकेशन जा रहा है 48 to 1 और 27 to 1। अब एक बात बताओ, प्लस प्लस दिखते ही अपना दिमाग खन गया कि जी प्लस है तो छोटी संख्या की बात करेंगे। छोटी संख्या क्या है? 27।
5 का 5 1, नंबर ऑफ जीरोज कितने 6, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 6 कैसे आएंगे। अब बात ये होगी कि नंबर ऑफ जीरो 6 क्यों आएंगे। देखो बात क्या थी, छोटी संख्या पे देखना है अपने को अगर प्लस का निशान आए तो। अब छोटी संख्या पे जब आप गए भाई, यहाँ पे ये तो है नहीं कि ये जीरो ही है, ये तो लास्ट के जीरो हैं। 27 से लेके मल्टीप्लिकेशन 1 तक जा रहा है, ये तो लास्ट के 6 जीरो हैं। उसके बाद तो नंबर शुरू हो गए भाई, कुछ भी नंबर हो, ये तो लास्ट के 6 जीरो नंबर शुरू हो गए। इसमें चाहे यहाँ 6 आ रहे हैं, इसमें 10 आ गए, 9 5 45, 5 तो 5 एक कम 5 तो 10 तो आ रहे हैं। इसमें जब 10 आ गए, इसमें है 6, इस वाले 10 और ये प्लस होगा तो ये 6 तक तो जीरो ऐड कर लेगा, उससे आगे तो डिजिट शुरू हो जाएगी ना, ऐड करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे भाई 6। नोट कीजिएगा इस चीज को और शेयर करो भाई। मेहनत दोबारा करनी पड़ जाती है कई बार, ये बात मैंने कभी आपको बताई नहीं। कई बार माइक का भी इशू हो जाता था कि माइक हम देख नहीं पाते थे कि चार्ज है या नहीं। अब तो फिर भी मैं चेक करता रहता हूँ बीच बीच में कि हाँ चल रहा है या नहीं तो पूरी क्लास हो जाती थी और ये भाई साहब जवाब दे देते थे बीच रास्ते में, मजदार में छोड़ के हमें जवाब दे दिया करते थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1000 प्लस में 555 की पावर 247 नहीं ओनली 77 इंटू में 2 की पावर 49 और आगे वही चीज लिख लीजिएगा अंतिम नंबर ऑफ जीरोज। मैं सीधा यही लिख रहा हूं नंबर ऑफ जीरोज, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से लिख लेना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज और हिंदी वाले लिख लेना अंतिम जीरो की संख्या ज्ञात करो या बताओ। देखो भाई नोट्स तो बना लो क्योंकि नोट्स बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, नोट्स मत छोड़ना, ये तो रिक्वेस्ट ही मान लो। नोट्स बनाओगे आपके काम आएगा, दोबारा इतना वीडियो पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर नोट्स पढ़ लिए फिर थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को उतना ही देखो कि हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं है और ये इस वीडियो में यहाँ पे बता रखा है, ये 6-7 मिनट निकाल के फिर बता रखा है, ये 2 मिनट 3 मिनट में समझा रखा है तो आप वो 3 मिनट ही देखो। आपको एक छोटी सी चीज के लिए पूरी वीडियो देखने की नीड नहीं है, ठीक है। मैं व्यूज सब्सक्राइब के लिए क्यों बोल रहा हूं, ताकि अपना लाइव का ऑप्शन खुल जाए, अपन लाइव क्लास ले सकें, प्रीवियस ईयर के सेट लगा सकें, बस इतना ही मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। लाइव का ऑप्शन खुल गया, मैं उस दिन के बाद आपको बोलूंगा भी नहीं भी सब्सक्राइब करवाओ भाई, ठीक है। देखो पढ़ना मेन मोटिव है अपना, मेरा मोटिव है पढ़ाना, आपका मोटिव है पढ़ना, ठीक है। तो अपन उसी अटैचमेंट के साथ रहें, ठीक है। तो लाइव अगर आपका होगा तो मैं कमेंट सेक्शन साथ साथ देखता जाऊंगा कि किसका क्या कमेंट आ रहा है, किसी के कोई बच्चे के डाउट ऐसा हो जो मैं यहाँ पे, वैसे तो मैं बता देता हूँ कि बच्चे का यहाँ डाउट आ सकता है और ये हर बच्चे के मन में आया होगा तो ये ऐसे हो रहा है, वो मैं बता देता हूँ। लेकिन इन केस कोई और अलग या कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से करवाना चाह रहा हो कि सर इसको और भी इतना छोटा कर सकते हैं, तो दिमाग तो सबका अलग अलग चलता है ना भाई। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा इस क्वेश्चन में जब आप करोगे तो कोई तो दिमाग लगाएगा कि अच्छा 5 की पावर 77 है भाई, है तो 3 5 ही, 5 की पावर 77 है और 2 की पावर 49 है, कम क्या है ये है, तो ये यहां से इतने 5 तो ले लेगा आराम से। ये जब यूनिट डिजिट पे बात करें ना, यूनिट प्लेस डिजिट की, जब इकाई के अंकों की बात करें तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 5 की पावर कितनी होगी, क्या होगा, तो आगे की बात आगे की क्लास की। अब एक बात सुनो, 555 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 555 है तो 2 है, 2 की पावर कितनी है 49 है। 2 की पावर अगर 49 है तो आपको एक चीज पता चल रही है कि हम 2 कम ले रहे हैं, ये 77 है कि 2 49 जीरो तो ये आ जाएगी। अब कोई दिमाग लगाएगा 49 जीरो यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले जो बच्चा है ना वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा कि ओ हो 2 और 5 के पेयर बताए थे सर ने, कर दो जल्दी से 49 ये रे, 3 ये रे, 52 ये लो भाई साहब।
ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने एक अभी बताया था कि अगर प्लस हो तो अपने को बड़ी संख्या पे जाना ही नहीं है। 2 की पावर 49 है तो यहाँ भी 5 49 निकाल देगा, हमें बड़ी पे जाना ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। हम जाएंगे छोटी के ऊपर। छोटी के कितने हैं भाई? 3, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 3। अब आप कहोगे कि सर ऐसे थोड़ी होगा, मन में डाउट आपके होगा कि ये थोड़ी है, ये भी तो 49 है, 49 जीरो तो ये भी लेके बैठेगा। भाई ये जीरो ऐड ऑन करोगे तो 49 तो ये जीरो भी लेके बैठेगा, ये जीरो लेके बैठेगा तो चौथे नंबर पे एक भाई साहब आ जाएंगे, बोले है हेलो रुको हमारी सुन के जाओ। हम पूछे हाँ बोलो भाई, बोले इससे आगे वाले जीरो काउंट करने भूल जाओ, हम आ गए हैं प्रधान। तो फिर क्या होगा? एक आने के बाद वो आगे वाले जीरो काउंटेबल नहीं रहेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं और मैं पीऊंगा पानी और साथ में देखूंगा आपकी वीडियो, आपकी वीडियो कह रहा हूं कि वीडियो सही से काम कर रही है, नहीं तो तीसरी बार नहीं बनाया जाएगा, फिर आज क्लास ड्रॉप आउट ही करनी पड़ेगी। तीन की पावर है ना, चार 413 है भाई। और फाइंड नंबर ऑफ जीरो। करो करो जल्दी जल्दी करो, बस 2 मिनट का काम है। हाँ चल तो रही है भाई। देखिएगा भाई मेरे, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो आइए। क्या मैं यहाँ 8 की पावर 425 कॉमन ले सकता हूँ? सबसे छोटी पावर 425, अपने पास बचेगा क्या? 8 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड इतना तो पढ़ा ही होगा, याद भी होगा, नहीं याद है तो आज देख लो कि अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पे होता तो बेस सेम पावर ऐड 9 और 5 14, आगे बात समझ, बेस सेम पावर ऐड। तो 25 अगर कॉमन ले लिए 27 में से तो कितने बच गए? 2। यहां बच गया 8 की पावर 1 और यहां बचा है कुछ भी नहीं था, वो का वो कॉमन, या तो आप 1 लिख लो, और जो बंदे को पता है कि किसी की पावर 0 है तो वो 1 ही होता है, तो या आप यहाँ 8 की पावर 0 भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है क्योंकि सोल्व आप कर रहे हो। अब आइए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 की पावर 413, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। आगे बात समझिए। अब एक बात बता दो मेरे को, 2 को हम 2 की पावर लिख सकते हैं ना? 2 की पावर लिख सकते हैं 64, ये तो 2 की पावर 2 की क्यूब भी तो होती है, तो यानी 2 की तो अनलिमिटेड पावर है, हमें देखना है 5। 64 में से 8 गया, 64 में से 8 गया 56, 56 में से 1 चला जाएगा 55। नौ में से 3 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, कितना हो गया भाई? 55। 2 के साथ 2 पेयर बनाएगा, ये 5 है तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा लास्ट में 5, और ये 1 5 वो काउंट होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई? 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 का पेयर और नहीं पता, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बाकी लेंथी भी नहीं था। इससे आगे एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा तो मैं करवाऊंगा, तो आप देखते जाइएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 9,
और 8 की पावर 10। और पूछा है भाई नंबर ऑफ जीरो, NOZ, नंबर ऑफ जीरोस। अब कुछ बच्चे तो दिमाग लगाएंगे कि यहाँ तो 3 है तो ये 3 ही होगा भाई। 2 और 5 का पेयर बता दिए तो वो आगे कुछ भी नहीं सोचते, जनरली कुछ नहीं सोचते। वो यहाँ 2 की पावर 3 देखेंगे, इसको 3 ही लेंगे, बोले 3 0 तो ये हो गई फिक्स। बोले यहाँ 2 है ही नहीं, बोले 3 ऑप्शन, 3 मिलेगा पक्का ऑप्शन में, आप 3 करके आओगे। और जो दिमाग लगाएगा वो सोचेगा भी प्लस आ गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 10, ये भी बन रहा है। 4 क्या होता है 2 की स्क्वायर, 10 बेस सेम पावर ऐड, 2 की पावर 13 बन रहा है। लेकिन अपने पास 5 कितने हैं भाई, 5 तो 6 है, तो हम इनमें से 13 2 में से 6 2 लेंगे, तो अपने पास नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए। अब हम नेक्स्ट प्लस का सिंबल आ गया तो हमें देखना है कि छोटा यानी जिसमें सबसे कम जीरो आएंगे वही। हम पहुंचे यहाँ पे, हमने देखा 5 की पावर 7, पहली कंडीशन देखते ही हम मना कर सकते हैं। फिर हमने देखा क्या पता 2 की पावर 2 ही हो, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 दी होती या सीधा ही 8 दिया होता तो 2 की पावर 3 होती, तो फिर तो यही ऑप्शन हो जाता 3, सही आंसर हो जाता अपना। अब देखो 5 की पावर 7 है, हमने देखा कि 2 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब, तो ये हो गया 2 की पावर 30। आगे बात समझ में, 2 की पावर 30 और 5 की पावर 7 है, तो 5 और 2 के कितने पेयर बना सकते हैं भाई 7। तो एक बात बताओ, जब यहाँ 6 और यहाँ 7 बना रहे हैं, बीच में है प्लस, तो अपने कौन सी देखनी है जो सबसे छोटी है। छोटी कौन सी है भाई ये, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 6। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखो भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 करके n तक गुणा है, और कह रहा है अंतिम शून्यों की संख्या। क्वेश्चन लिखते जाइएगा, अंतिम शून्यों की संख्या 12 है, तो n का अधिकतम मान बताओ। n का अधिकतम मान बताओ। ऑप्शन आपके हैं ये रहे, देखिएगा। अब बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, बोले n का अधिकतम मान पूछा है। आप सोचोगे हाँ यार 50 पे करके देखते हैं, 5 10 पे, 5 2 पे, आ गया 12, आप जाओगे डायरेक्ट टिक। आगे बात समझ, n का 12, अंतिम शून्यों की संख्या कितनी है 12, 12 तो 50 पे भी आ रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसने पूछा क्या है अधिकतम मान। अधिकतम मान आपने दूसरा ऑप्शन चेक किया, लो भाई 12, यहाँ 51 कर लो, रिमाइंडर का कोई लेना देना है नहीं हमें, तो भी क्या रहा है 12। आप गए इसके ऊपर, वही सेम 50, वही सेम 2, ये लो भी 12। अब आप अगर यहाँ पे इतना करके आपने 50 करके आ गए तो 50 में आप 50 ही रह जाओगे। अधिकतम मान, मान क्या पूछा है अधिकतम। अपने को पता चल गया कि 50 से लेके भाई 54 तक जब तक आप जाओगे ना, तो अपने पास नंबर ऑफ जीरोस 12 ही आएंगे। 55 पे जाके वो चेंज हो जाता है 13 पे आ जाता है, 55 पे जाके वो चेंज हो जाता है 13 पे आ जाता है। कितने पे 13 पे, 11 और 2 13 पे।
तो 50 से लेके और 54 तक उसके नंबर ऑफ जीरो सेम है। अब नंबर ऑफ जीरो सेम है तो सभी के 12-12। अब बच्चा क्या करता है, दो ही गलती करता है, या तो 50 निकालेगा, टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा और कहेगा अपन ने 1 सेकंड में कर दिया भाई क्वेश्चन। आके देखेगा कि किया तो ये था, आंसर की ये कह रही है, ये से ये हो गया भाई, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, तो क्या से क्या ही हो जाता है फिर देखते देखते आपका। ठीक है भाई, अब देखो अधिकतम मान अपने को पूछा है, मान क्या पूछा है, अधिकतम। दूसरी गलती बच्चा यही करेगा कि अधिकतम मान वैल्यू नहीं देखेगा, वो कहेगा एन का मान निकालना है, 12 आ रहा है 50 पे आ गया, बोले ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो, टाइम कहाँ है इतना, सीजीएल का एग्जाम देने बैठे हैं। ठीक है, तो भाई ये मैं अर्थमेटिक में भी बोलता हुआ आया हूं, जगे हुए हो भैया जी। ठीक है, ये मैं अर्थमेटिक में भी बोलता हुआ आया हूं, और ये मैं आपको हर बार बोलता हूं कि भाई मैथ सीखना जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आपको मैथ सीखना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ सीखना, टाइम मैनेजमेंट के साथ सीखना, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। एन का अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान भाई साहब 54 तक आप गुणा कर लो, 50 से किए करोगे तो भी 12, 51, 52, 53, 54, 55 से अगर आप एन की वैल्यू 55 रखोगे तो यहाँ 13 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अधिकतम मान पूछा है तो एन का अधिकतम मान क्या होगा, 54। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा। तीन की पावर 234, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी करवाया था, जस्ट करके देखो भाई, जल्दी जल्दी साथ साथ ही करते जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, 5 सेकंड का टाइम बहुत होता है, चलो 10 दिया आपको। हाथ और खराब कर रहे हैं। चलो भाई देखो, क्या हम 2 की पावर 121 कॉमन निकाल सकते हैं? अब मैं बता रहा था कि कैलकुलेशन कैसे फर्स्ट करेंगे। 121 कॉमन आ गई, बच्चे क्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 4 में से 3, 2 ये चला जाएगा और 1 ये चला जाएगा, 3 चला गया तो बचा कितना अपने पास 1। ये टोटल 2 की पावर आ गई, मल्टीप्लिकेशन में है। आगे हमें चाहिए 5 कि जितने नंबर ऑफ 5 हम निकाल लेंगे उतने ही अपने पास क्या आ जाएंगे 5। तो आइएगा 3 की पावर 232 हमने कॉमन लिया, बचा क्या 3 की स्क्वायर 9, 9 में से 3 की पावर 1 -3 हो गया तो 9 - 3 6, और 6 में से 1 चला गया क्योंकि 3 की पावर 0 या पूरी की पूरी एज इट इज कॉमन आ गई तो 1 लिख लो, 6 - 1 5। तो अपने पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया जी 5। 5 कितना है 1, और 2 कितने हैं 121, कम क्या है 2, पेयर कितना बनेगा 1, और नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे 1, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 1। इसमें कोई 5 नहीं आएगा। ठीक है, ये पावर का खेल है, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट हम कल करेंगे क्लास में, यूनिट प्लेस डिजिट करवाना तो आज ही था